और अयोध्या की तैयारियों को लेकर सीधे चलते हैं अपने संवाददाता आशुतोष शुक्ला के पास, जो वहां पर मौजूद हैं। आशुतोष, किस तरह की जो भव्य तैयारियां हैं वो अयोध्या में चल रही हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और आज वहां पर सीएम योगी भी पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ जो कार्यक्रम है उसके बारे में हमें बताएं। देखिए दीप्ति, अगर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है जिस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उसने ये कार्यक्रम बनाया है, उसको लेकर के कहीं न कहीं थोड़ी बहुत राजनीति भी अयोध्या से लेकर के दिल्ली तक शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हम आपको इस राजनीति के बारे में ही बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की बैठक में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा था कि उन्हें आमंत्रित करना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और ठंड के मौसम में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो पाना उनके लिए उचित नहीं होगा स्वास्थ्य के लिहाज से। लेकिन इस चर्चा के बाद जो है उन्हें आमंत्रित भी किया गया और इसके साथ ही आज जिस तरह से खबरें हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने जो है अन्य राष्ट्रीय दलों के जो है नेताओं को भी यहाँ के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और इस आमंत्रण के साथ ही विश्व हिंदू परिषद और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और साथ में जो है उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है अयोध्या में उन सारी परियोजनाओं को, उन सारी योजनाओं को, उन सारे कार्यक्रमों को 20 तारीख से पहले पूरा कर लेना चाहता है, जिससे कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या एकदम नवीन निखर करके यहाँ पर दिखाई दे। और इसी सब तैयारियों का जायजा लेने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं। यहाँ पर केवल प्रश्न सिर्फ रामलला के मंदिर निर्माण का ही नहीं है, बल्कि प्रश्न इस बात का ही है कि अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटन केंद्र के रूप में, एक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में किस तरह से विकसित करना है, उसके लिए भी कार्य योजना है। उस कार्य योजना के अनुरूप जो है अयोध्या के अंदर, अयोध्या के बाहर चारों तरफ लगातार जो है यहाँ पर विकास के कार्य चल रहे हैं। करोड़ों रुपए की योजनाओं का यहाँ पर उतारा गया है। अभी 30 तारीख को जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। कनेक्टिविटी के लिहाज से भी जो है अयोध्या को चारों तरफ से जोड़ा जा रहा है। और आशुतोष, अगर बात की जाए काशी तमिल संगमम आने वाले अयोध्या को लेकर, तो वहां पर यात्रियों को कोई असुविधा न हो। जी, जो वहां पर जो लोग तमिल और तेलुगु लोगों के लिए कुछ अलग तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, जो शिला पट्टिकाएं हैं उनको उस भाषा में लगाया गया है। माइलस्टोन्स की हम बात करें और जो अन्य तैयारियां हैं इन लोगों को लेकर, अगर हम खान पान की बात करें उसको लेकर किस तरह की जो और तैयारियां हैं वो वहां पर हो रही हैं। दीप्ति, बहुत ही अयोध्या जो है अगर हम कहें तो पूरी अयोध्या अगर आप घूम करके देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि अयोध्या के हर कोने से मैं भारत के किसी अन्य भूभाग से गुजर रहा हूं। राष्ट्रीय एकीकरण का जो भगवान राम का स्वरूप था वह राष्ट्रीय एकीकरण आज पूरी तरीके से अयोध्या में दिखाई दे रहा है। चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे केरला से आए लोग हों, या फिर जो तमिल काशी संगमम के दौरान जो है वहां से आने वाले तीर्थयात्री हैं, वो सब अयोध्या आकर के तृप्त हो रहे हैं। आस्था में दीप्ति कभी जो है भाषा बाधा नहीं रही है, लेकिन तब भी सुगमता के लिए प्रशासन जो है नई अपनी व्यवस्थाओं को उन भाषा के लोगों को जो हिंदी या अंग्रेजी नहीं पढ़ लिख सकते हैं उनके लिए अन्य भाषाओं में भी यहाँ पर जो है पत्थरों पर शिलालेखों को लगाया और लिखा जा रहा है, जिससे कि उनको कोई असुविधा ना हो सके। लेकिन काशी तमिल संगमम से लेकर के अयोध्या की जो मान्यता दक्षिण में रही है उस मान्यता के अनुरूप निश्चित रूप से अगर इस पर शोध भी किया जाए तो अयोध्या राष्ट्रीय एकीकरण के एक ऐसे मंत्र के रूप में उभरेगा जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरो सकता है और बांध सकता है। दीप्ति जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।